हे राम जी, कचौरी एकदम सही सलामत से बस्ती पहुंच जाए बस। तो चित्ता छोकरिया है, आधी रात को हमारी हवेली में क्या कर रही है? कशाऊ चल रहा है हमारे नाक के नीचे, पर जो भी हो उसको कालीकांत ठाकुर पता लगा कर रहेगा। कहा रे चित्ता छोकरिया, तू अपने जानवरों का बस्ती छोड़ के हमारे इंसानों का हवेली में क्या कर रही है आधी रात में? हाँ, हम कछू पूछ रहे हैं ना तुझसे कि आधी रात को तू हमारा हवेली में क्या कर रही है? खड़े हैं तेरे सामने, आंखों का चाकरी क्या कर रही है? जवाब दे हमको। अरे किसी ने भेजा है तुझे, किसी ने बुलाया है यहाँ? अरे बोलेगी कछू? मैं क्या कर रही है? कचौरी, तू अभी तक गई नहीं? ठीक है, तुम बुलाए थे इसको यहाँ? हाँ डैड, मैंने ही बुलाया इसे। हवेली में एक चित्ता को काहे बुलाया हो भाई? वो डैड, अपना जो ट्रक पकड़ा गया था ना, उसी सिलसिले में इसे बात करने के लिए। अरे ये वही लड़की है जिसने विपक्ष वाले वर्मा को पहचान लिया था, जिसके आदमियों ने मटके खरीदे थे। डैड, ये कचौरी आज से हमारी इन्फॉर्मर है। चित्ता बस्ती में इस केस के सिलसिले में कोई भी उड़ती उड़ती खबर आएगी, ये सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कर देगी। Alexa, go. चलो ऑन इंदर। शुद्धिकरण कराओ। अब तुम जाओ कचौरी। डर गई मैं सूरज, दूर हटो थोड़ा तुम। थोड़ी देर पहले इस बिस्तर पे तुम्हारी जगह कोई और था ना? हाँ या ना? हाँ भी और ना भी। वैसे तुम्हें पता है, सुबह को दिखा सपना और रात को हुआ शक अक्सर सच होता है। मतलब तुम मानती हो कि यहाँ पर कोई और था और तुम बाहर गई थी? मैं क्यों बताऊं? तुम्हारा अपना केस है, खुद तहकीकात करो। मेरा आज का काम हो गया और आगे भी मैं अपना काम ऐसे ही करती रहूंगी। तुम्हारे डैड के सारे इलीगल बिजनेसेस, उनका ईगो एक साथ टूटकर चूर चूर हो जाएगा। देख लेना सूरज ठाकुर। सपने और शक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो तुमने बकवास की है ना, ये कभी सच नहीं होगी, क्योंकि जब तक सूरज ठाकुर जिंदा है, तुम्हारे और डैड के बीच में लोहे की दीवार बन के खड़ा रहेगा। आई समझ? रविंद्र मौसी, मौसी कचौरी अच्छे से एकदम ठीक से पहुंच गई थी ना घर पे? जिसका डर था वही हुआ जग्गू। कालीकांत ठाकुर ने रोक लिया था कचौरी को। क्या? फिर क्या हुआ? कचौरी घर पे पहुंच गई ना? आपके पास है ना कचौरी इस वक्त? हाँ हाँ जग्गू, वो घर वापस आ गई। आकाश ने सही समय पर आकर बचा लिया कचौरी को। लेकिन जग्गू होगा मौसी? मौसी एक बार में पूरी कहानी बताओ। वो अंग्रेजवा है ना एलेक्स, वो बड़ी भद्दी नजर से देख रहा था हमारी बच्ची को। राम जी जाने वो क्या चाहता है कचौरी से। मैं ये चाहता हूँ ठाकुर साहब के
कचौरी यंग और अनटेस्ट लड़कियों को इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग करने में हमारी हेल्प करो। चाहते तो हम भी बहुत कुछ हैं अलेक्सा बाबू, पर ये जो इंटरनेशनल बाजार है ना, वहाँ ये क्या कहते हैं उनको, हाँ, नरकबासी चित्ता छोकरियों को कोई एक नजर देखेगा भी नहीं। आपको फिर आइडिया ही नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज के लोग ऐसी इंडियन जंगली देसी लड़कियों के कितने क्रेजी हैं। मुंह मांगा प्राइस देंगे वो इन लड़कियों का, जिससे आप अपने ट्रक पकड़े जाने से हुए लॉस को कवर कर सकते हैं ठाकुर साहब। चलिए बात आपकी ठीक है, पर ये जो देसी जंगली चित्ता छोकरियां हैं, इनको विदेश मार्केट में लेकर कैसे जाएंगे? आजकल पुलिस कानून जो सिक्योरिटी है रास्ता बहुत सख्त हो गया है, बहुत टेंशन का काम है। उसकी टेंशन आप छोड़ो ठाकुर साहब। चलिए हमने छोड़ दिया, और टेंशन पकड़ेगा कौन? कल्चर एक्सचेंज प्रोग्रामिंग के नाम पर हम एक साथ में 100-200 लड़कियों को साथ ले जा सकते हैं। ऐसा कहा? यस। तो फिर 100-200 का हम आपको जंगली देसी चित्ता छोकरियां का पूरा बस्ती ही दिला देते हैं। ऐसे सच बात है, आप गोरा चमड़ी पीपल का ना कोई दिन में नहीं होता है, लाइन लगा देंगे बस्ती का छोकरियों। लच यार, नंदी मौसी, कचौरी की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, और मैं आकाश को भी थैंक यू बोल दूंगी। सही टाइम पर आ गया वो, और उसने कचौरी को बचा लिया। लेकिन जग्गू, आकाश को शक तो जरूर हुआ होगा कि कचौरी इतनी रात को हवेली के पास क्या कर रही थी। पहले से यूं खार खाए बैठा हुआ था कि हम लोग उससे कुछ तो बात छुपा रहे हैं। जग्गू, हम आकाश को सब कुछ बता देते हैं ना? नहीं मौसी, अब तो बिल्कुल नहीं बता सकते। वो दरअसल आकाश को पता चल गया है कि दुल्हनों की अदला बदली में सपना का भी हाथ था। अब अगर उसे ये बता दिया कि मैं ही जग्गू हूं, तो वो पक्का सपना को छोड़ देगा, और मैं सपना की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आप इतना मत सोचिए मौसी, मैं हूं ना यहाँ, मैं संभाल लूंगी सब। ठीक है जग्गू। आई नो मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया जागृति, एंड आई एम रियली सॉरी। बहुत 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 बड़ी गलती हो गई मुझसे। जागृति, कचौरी को बचाने के लिए थैंक यू। इसका मतलब जागृति से मिलने कचौरी इतनी रात को आई थी। लोग ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं जो इन्हें मुझसे भी छुपाना पड़ रहा है? पता नहीं अब क्या प्लानिंग कर रही है। सारा काम धाम छोड़ के डैड के पीछे लगी हुई है। नाक में दम करके रखा है जागृति ने। और आकाश सगा होके डैड को धोखा दे रहा है। कैसे बोलूं डैड को कि संभल के रहे इनसे। भाई इतनी टेंशन मत ले, देख ही रहे आज लोग कितने हार्ट अटैक से मर रहे हैं। गहरी सांस ले और जा, सीधे बोल दे कि अंकल को भाभी बहुत बड़ा कांड करने वाली है। अटेंशन। बहुत बढ़िया आइडिया दिया तूने। अबे भूल गया क्या तेरा क्या हाल किया था मार मार के? अगर डैड को पता चलेगा ना जागृति की प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में, तो उस बेचारी का भी वही हाल करेंगे। क्या बोला? बेचारी? तुझे बहुत फिक्र हो रही है भाभी की, कहीं तुझे प्यार। अरे पागल, बकवास मत कर। मैं बकवास कर रहा हूँ? तुझे नहीं पड़ी है भाभी की? मुझे ना सिर्फ अपनी पड़ी है, समझा तू? अगर जागृति की प्लानिंग वगैरह के बारे में डैड को पता चलेगा तो मेरा भी वही हाल करेंगे जो जागृति का करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है मेरी जागृति की तरफ, लेकिन अगर मेरी बात नहीं सुनेगी तो उसकी किस्मत। फिर तू किसी ऐसे को पकड़ के ला जिसकी बात पे केके अंकल आंख बंद करके भरोसा करते हो। अगर वो आदमी जाके बोलेगा कि उनके जान पर खतरा है तो उससे तो सावधान हो ही जाएंगे। फिर अंकल भी सेफ और तू भी सेफ, और भाभी कुछ नहीं कर पाएंगी तो वो भी सेफ।
तेरी बात में दम तो है, और मुझे पता भी है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो डैड को जाके ये बोल सकता है। बस एक बार डैड होशियार हो जाए, फिर जागृति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस फॉरेंसिक वालों की मदद से मुझे इस गन की बुलेट को इस रिपोर्ट में लिखी बुलेट से मैच कराना होगा। अब तक तो मैं तुझसे चित्ताओं पे जो तूने जुल्म किए ना उसका बदला ले रही थी, लेकिन जो ये दोनों मेल खा गई ना कालीकांत ठाकुर, तो मुझसे तुझे ना तेरा पैसा बचा पाएगा, ना पावर, ना तेरे बंदूक गोला बारूद। ऐसा बदला लूंगी तुझसे अपने माँ बाबा की हत्या का कि 7 जन्म तक याद रखेगा तू। आकाश बेटा, अपना जो चित्ता बस्ती में ये चित्ता छोकरियां हैं सारी, उनकी गिनती कितनी होगी? करीब 200 डैड। अच्छा, पर क्यों, क्या हुआ है? नहीं बस बेटा, हम ये सोच रहे थे कि उनका वो जो होता है ना तीरंदाजी वाला टैलेंट, जरा विश्व भर में भी पता चले, तो इसलिए सोच रहे थे वो करा दे। का है वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का योजना कराए थे। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम? इसका बहाना करके चित्ता लड़के को कहीं गलत जगह तो नहीं भेजने का सोच रहे डैड? आकाश टी। अच्छा हुआ सूरज नहीं है घर पे, वरना इस गन को फॉरेंसिक लैब ले जाने के लिए पता नहीं कितनी पापड़ बेलने पड़ते मुझे। जागृति को मैं डैड का ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का बता दूं? जितना लोगों की भलाई के लिए वो भी तो काम कर ही रही है। जागृति बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? वो मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, मैं आपसे आके मिलती हूँ। वहीं रुक जाओ। अरे पंडित जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कल्याण। अरे आप एकदम से यहाँ, आकाश तुम्हें बताया नहीं? आप एकदम से हमारे हवेली में आए हैं, हमें बता दिया होता, इत्तला कर देते, हम आपके शरण में आ जाते पंडित जी। आपके सुपुत्र सूरज हमारे पास आए थे। कुल देवी मंदिर की शोभा यात्रा में जो विघ्न पड़ा था, उस दोष से आपको बचाने का उपाय पूछ रहे थे ये हमसे। तभी हमने आपकी कुंडली देखी और पाया कि चुप कहाँ हो गए पंडित जी? जो भी बात है पूरा करिए। का हमने पाया कि आपका ये दोष बढ़ गया है और आज तो ये दोष चरम पे है। पंडित जी, अगर आपने दोष बताया है तो उसका निवारण भी बता दीजिए, हम दुनिया हिला देंगे। एक बार आप हुक्म करिए बस। कोई कितना भी निवारण कर ले, अपनी कर्मों के फल से नहीं बचा जा सकता सूरज। तुम्हारे डैड के पाप का घड़ा भर चुका है,
जिसे मैं फोड़ने वाली हूँ। इसीलिए तो हम इतनी सुबह आए हैं। देखिए, दिन का सूरज अपनी यात्रा पर निकलने वाला है और आज अभी इसी वक्त से आपके घर का कोई भी सदस्य आपकी हवेली की चौखट को लांघेगा नहीं। चाहिए आप जल्दी से स्नान करके आइए। आपको अगले 24 घंटों के लिए एक दीर्घ पूजा पर बैठना है। आपका आदेश सर माथे पर पंडित जी। हम अभी जाते हैं और स्नान लेकर आते हैं। रुकिए, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आपकी धर्मपत्नी को भी अगले 24 घंटों के लिए एक व्रत रखना होगा और इस किताब का पाठ करना होगा। ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? बस सबको घर में रोकने की बात हुई थी, अब तो भावनाओं में बहे चले जा रहे हो। गंगा, जब हमें जरूरत थी, उनके परिवार को जरूरत थी, उनके बच्चों को जरूरत थी, तब वो खड़ी नहीं रही। उन्होंने स्टैंड नहीं लिया हम सबके लिए, बल्कि कालंदी आंटी से हार के बैठ गई वो। हम धर्मपत्नी हैं, कथा हम पढ़ेंगे। और हाँ, ध्यान रहे, ये व्रत निर्जला होगा, यानी अगले 24 घंटों तक आप दोनों को अन्न और जल ग्रहण नहीं करना है। और एक बात और, अगर इस व्रत का उल्लंघन हुआ तो ठाकुर साहब का दोष और बढ़ सकता है। किस्मत खुद आपको मौका दे रही है गंगा माँ, अपने हक का, पत्नी का दर्जा वापस पाने का। आप सब जाइए, स्नान कीजिए और पावन वस्त्र धारण करके मंदिर में पूजा शुरू करवाइए। जाइए। गंगा माँ, ये क्या? अब अभी तक तैयार नहीं हुई पूजा के लिए? बेटा, हमको कहाँ पूजा में बैठना है कि तैयार होंगे? अभी अभी पंडित जी ने कहा ना, ठाकुर साहब की धर्मपत्नी को पूजा, व्रत और पाठ तीनों करने, और ठाकुर साहब की धर्मपत्नी आप है। लेकिन वो तो कालिंदी है ना, भला हम कैसे? हक से गंगा माँ, हक से। गंगा माँ प्लीज, ताकतवर के सामने हाथ जोड़ के उसे और ताकतवर मत बनाइए। अपनी मुट्ठी बांधिए, अपना हक मांग के, अपने होने का, अपने वजूद का एहसास दिलाइए गंगा माँ। गंगा माँ, आप व्रत की तैयारी शुरू कीजिए। कहाँ से शुरू करूं मैं व्रत की तैयारी सपना? हर घंटे मुझे मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और 24 घंटे बिना खाना पानी के मैं व्रत कैसे रखूंगी? केडी आंटी, 24 घंटे नहीं, अब बोली बस 24 घंटे। देखिए, ऐसे बोलने में टाइम कितना कम लग रहा है ना। और वैसे भी अब देखना ना, यूं टाइम निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना आपके साथ। और मुझे लगता है आपको बेकार की चीजों के बारे में स्ट्रेस लेके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इसी एनर्जी का सहारा है पूरे दिन के लिए। कालिंदी, गंगा जी, गंगा जी आप क्या कर रही हैं पूजा स्थल में? हम व्रत रखे आपके लिए और यहाँ पाठ करने के लिए आए हैं। पर जब निर्णय ले चुका है कि ये व्रत, पाठ जो है कालिंदी जी करेंगी, तो आप पाठ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपकी धर्मपत्नी हैं।
एक समय आप लोग कॉमेडी करने पर लगे हुए हैं। अरे ये जो पाठ है, व्रत है, कालिंदी जी को करना, आप काहे कर रही हैं? अरे पूछ रहे हैं हम दोबारा। अरे बोलो जरा। हम पाठ करेंगे क्योंकि हम धर्म पत्नी हैं आपके। गंगा, तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं। ठाकुर साहब की धर्म पत्नी मैं हूं और ये पाठ और व्रत मैं करूंगी। जाओ यहाँ से। क्यों जाएंगी वो यहाँ से? मेरा 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 मतलब था कि उनका मन है व्रत रखने का तो रखने दीजिए ना। वैसे भी केके अंकल आपके लिए साल भर में जितने भी व्रत होते हैं सारे गंगा माँ ही रखती है। और फिर गुरुजी ने खुद कहा कि ये व्रत कितना जरूरी है, आप पर कितना बड़ा संकट है। अब अगर गंगा माँ भी व्रत रखेगी तो उनका भी पुण्य आपको मिलेगा। शायद ये संकट जल्दी टल जाए। मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें बस आपका ही फायदा है ना अंकल? जागृति, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। ना, शांति रखिए जरा। बहुरिया सही तो बोल रही है। अरे सोच कर देखो, आप भी हमारे लिए व्रत रख रही हैं, फिर गंगा जी भी हमारे लिए व्रत रखेंगी। अरे डबल व्रत का हमें डबल पुण्य मिलेगा भाई। हमारा दोस्त जल्दी जाएगा। रखिए रखिए, आप भी व्रत रखिए, बढ़िया है। जैसे आज गंगा माँ को उनका हक दिलाया है, वैसे ही तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलाऊंगी कालीकांत ठाकुर।